नई शिक्षा नीति को केंद्रीय कैबिनेट की आज मंजूरी मिल चुकी है। आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित केंद्रीय सरकार की कैबिनेट की स्वीकृति के बाद 36 साल बाद देश में नई शिक्षा नीति लागू हो गई है। कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2023 को हरी झंडी दे दी है। 36 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। नई शिक्षा नीति की उल्लेखनीय बातें सरल तरीके से आपको इस प्रकार से है। 5 ईयर फंडामेंटल है, उसके अंदर नर्सरी, 4 ईयर, जूनियर केजी 5 ईयर, सीनियर केजी 6 ईयर, स्टैंडर्ड फर्स्ट 7 ईयर, स्टैंडर्ड सेकंड 8 ईयर, 3 ईयर जो पॉलिसी है उसमें स्टैंडर्ड थर्ड 9 ईयर, स्टैंडर्ड फोर्थ 10 ईयर, स्टैंडर्ड फिफ्थ 11 ईयर और 3 ईयर जो मिडल है उसमें स्टैंडर्ड सिक्स 12 ईयर, स्टैंडर्ड सेवन्थ 13 ईयर और स्टैंडर्ड 8 14 ईयर। 4 ईयर सेकेंडरी है, उसके अंदर 9th 5 ईयर, स्टैंडर्ड एसएससी 16 ईयर और स्टैंडर्ड FYJC 17 ईयर, स्टैंडर्ड SYJC 18 ईयर। खास बातों की बात करें तो केवल 12वीं क्लास में होगा बोर्ड, MPhil होगा बंद, कॉलेज की डिग्री होगी 4 साल की। 10वीं बोर्ड को ख़त्म कर दिया गया है। अब 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों न हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। पहले 10वीं की बोर्ड की परीक्षा देना अनिवार्य होता था, जो अब नहीं होगा। 9वीं से 12वीं क्लास तक सेमेस्टर में एग्ज़ाम होगी। स्कूली शिक्षा को 5+3+3+4 फार्मूले के तहत पढ़ाया जाएगा। वहीं कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी, यानी कि ग्रेजुएशन से पहले साल पर सर्टिफिकेट, दूसरे साल पर डिप्लोमा, तीसरे साल में डिग्री मिलेगी। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है। वही हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट 1 साल में एमए कर सकेंगे, यानी एमए के छात्र अब सीधे PhD कर सकेंगे। स्टूडेंट बीच में कर सकेंगे दूसरे कोर्स का भी चयन। हायर एजुकेशन में 2035 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50% हो जाएगा। वहीं नई शिक्षा नीति के तहत कोई छात्र एक कोर्स के बीच में अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहे तो पहले कोर्स से सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर वो दूसरा कोर्स कर सकता है। हायर एजुकेशन में भी कई सुधार किए गए हैं। सुधारों में ग्रेडेड एकेडमी और एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आदि शामिल है। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में कोर्स शुरू किया जाएंगे। वर्चुअल लैब्स विकसित किए जाएंगे। एक नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक फोरम NETF शुरू किया जाएगा। बता दें कि देश में 45,000 कॉलेजें हैं। सरकारी, निजी, डिम्स सभी संस्थानों के लिए ये नियम समान रूप से होंगे। तो जो भी भारतवर्ष में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, अभिभावक हैं, उनके लिए और नई शिक्षा नीति को एक बार संपूर्ण डिटेल से पढ़ने के बाद में और अपना आगे की पढ़ाई जारी रखें। धन्यवाद।